अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। आई एम खालिद रियान। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने MCQs 20 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी MCQs नंबर 21। तो चले जी देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास है कि द डायमेंशंस ऑफ लीनियर इनर्शिया इज, यानी लीनियर इनर्शिया जो है उसकी डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अब सोचने वाली बात है कि इनर्शिया की डायमेंशन क्या होगी। बेटा हमने ये पढ़ा है कि इनर्शिया क्या होता है, किसी जिस्म का मैस ही उसका क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया होता है। इट मीन इनर्शिया और मैस का आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पे फिर इनर्शिया को हम एज ए मैस ही कंसिडर करेंगे और मैस जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ग्रेटर एम से। तो डायमेंशन में मैस को हम क्या करते हैं, ग्रेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए देखिए हमारे पास फिर जो डायमेंशन बनेगी, अब यहाँ पे उसने जो मैस और इसके अलावा लेंथ और टाइम लिया हुआ है। तो अब मैस की डायमेंशन है लेकिन लेंथ और टाइम इस पर नहीं आते, लिहाजा आपके पास लेंथ के साथ भी ज़ीरो आ जाएगा और टाइम के ऊपर भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो टी की पावर ज़ीरो और एल की पावर ज़ीरो, वो तुम्हारा नहीं बनेगा, एम ही बचेगा। तो चूंकि उसने तीनों लिए इसलिए हमने वो साथ लेने हैं। तो फिर आपके पास डायमेंशन कौन सी बनेगी जी, आपके पास डायमेंशन बनेगी जी सी। तो ये सी जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा बेटा। ठीक हो गया। तो बस जस्ट आपने ये याद रखना है कि आप यहाँ पे इनर्शिया को एज ए मैस कंसिडर कर रहे हैं, तो जो मैस की डायमेंशन होगी वो इनर्शिया की डायमेंशन होगी। चलो जी अगला देखें कि अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन फॉर 7 सेकंड, द टोटल चेंज इन मोमेंटम। यानी वो कहते हैं 5 किलोग्राम का जो जिस्म है उस पर कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन की हम लगा रहे हैं। यानी ये 5 kg का जो है बॉडी है उस पर आपने फोर्स लगाई है कितनी जी, 20 न्यूटन की, और 7 सेकंड के लिए हमने लगाई है। टी कितना जी, 7 सेकंड। वो कहता है चेंज इन मोमेंटम बताएं। अब हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी एफ क्रॉस टी। तो एफ की वैल्यू है वो है आपके पास 20 है और टाइम जो है वो 7 है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 140 न्यूटन सेकंड। तो ये हमारे पास चेंज इन जो मोमेंटम है उसका आंसर होगा। तो चले जी बेटा देखें 23 MCQ देखें। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो ना इन जो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा कि जितने भी हमने फिजिक्स के चैप्टर डाले हैं न्यूमेरिकली काफ़ी क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं से आपके कंसेप्ट का पता चलता है कि आपके कंसेप्ट कैसे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है। आपने ये नहीं समझना कि वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है तो पता नहीं, आएंगे नहीं। MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो वैल्यू थोड़ी स्मॉल दे देते हैं जो इजीली कैलकुलेट हो सकती हैं ज़ुबानी। तो इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। ठीक हो गया बेटा। तो अगला देखिए हमारे पास है 23 कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सलेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg इज। यानी हमने एक फोर्स की मैग्नीट्यूड बतानी है जबकि एक्सलेशन 10 है और मैस कितना है जी, वो 0.5 है। अब बेटा हमें पता है कि F बराबर किसके होता है, एम में, न्यूटन सेकंड लॉ। अब जो में हमने मैग्नीट्यूड निकाली है तो एफ आ जाएगा, मैस 0.5 है और एक्सेशन की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 10 दी गई है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 5। तो 5 न्यूटन की जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये आपके पास आंसर होगा। तो सी जो है आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला देखिए कि अ सर्टन फोर्स गिव्स एन एक्सेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक सर्टन फोर्स है, कोई एक फोर्स एफ है, ठीक हो गया, कोई एक फोर्स एफ है, वो कहता है कि वो एक्सेशन कितना प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेशन प्रोड्यूस कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस बॉडी का जो मैस है वो कितना है, वो है 10 kg। तो मैस जो बॉडी का वो है 10 kg। तो वो कहता है कि द सेम फोर्स वुड गिव अ 20 kg ऑब्जेक्ट एन एक्सेशन। अब वही फोर्स उतनी है जितनी पहले लगा रहे हैं। तो वो कहता है कि वो जो आपके पास वो क्या करेगी, 20 kg ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सटेंशन पैदा करेगी। यानी कोई एक फोर्स थी, उसने 10 किलोग्राम वाले जिस्म में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सटेंशन पैदा किया। अब वो ये कह रहा है कि इस फोर्स वही है और मैस आपने 20 kg कर दिया, तो वही फोर्स 20 kg वाले में कितना एक्सटेंशन पैदा करेगी। तो हमारा सेकंड जो पोर्शन है वही हमारा मेन काम है, लेकिन उससे पहले हमें ये फाइंड करना है कि फोर्स है कितनी। बेटा देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ। M में मैस की वैल्यू 10 है, एक्सेशन 4 है, तो इसका मतलब कि 40 न्यूटन की फोर्स है
जो फोर्स कह रहे हैं। अब ये 40 न्यूटन की फोर्स 20 kg बॉडी पे लाग रही है, तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि अब फिर F इक्वल टू एम में अब फोर्स कितनी आपको है जी, फोर्स आपके पास है 40 और मैस कितना है जी 20 kg, तो इसको मैं इधर डिवाइड कर दूँ तो ये 20 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू क्या होगी 2। इट मीन्स कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपके पास क्या होगा जी एक्सेलरेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वो होगा जी हमारे पास बी। तो बेटा जल्दी से अगला एमसीक्यूज पढ़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दी, तो ड्रॉप करने के बाद इट्स वेलोसिटी एट द मोमेंट इट टच द ग्राउंड इज, तो आपने बताना है कि जब वो ग्राउंड पे टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा देखिए आपने हाइट जिससे फेंका है वो हाइट जो क्या है वो एस जो कितना है जी वो एस आपके पास है जी 10 मीटर। अब जिस वेलोसिटी से अब देखिए यहाँ से फर्ज करें मैंने कोई चीज़ फेंकी है, हाइट कितनी थी मेरे पास 10 मीटर, अब मैंने जब फेंकी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, जारी बात है रेस्ट पे है। अब जब ग्राउंड पे जाएगी तो तेज़ी के साथ स्ट्राइक करेगी, वो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है और इसको नाम दिया है हम देंगे जी वी एफ का। तो ये वी एफ बेटा हमने फाइंड करनी है। तो बेटा देखें अब इसके लिए हमारे पास जो अब देखें चूँकि हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में हैं तो इट मीन्स जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल। तो चलो जी ये हमारे पास फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सूटेबल रहेगी, आप वो इक्वेशन को ड्रा करके देख लें, ये बेस्ट रहेगी क्योंकि हमारे पास वी आई और वी एफ हमने फाइंड करना है, एस भी है जी भी है। तो ये आ जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, क्योंकि बाकी दोनों में टाइम आता है तो टाइम का हमारे पास यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, लिहाजा वो हम नहीं यूज़ करेंगे। अब देखिए 2 जी की वैल्यू ये आ जाएगी 9.8, तो ये 2 क्रॉस 9.8 और साथ हमारे पास एस जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा और वी एफ की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है और वी आई जो है वो 0 का स्क्वायर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। बेटा देखें ये 10 और ये 98 और ये हमारे पास कितना बनेगा जी, फिर ये हमारे पास बनेगा बेटा 196 वी एफ का स्केल। अब बेटा देखें इसका जो राइट आंसर दिया गया वो 196 मीटर पर सेकंड, एक दिया गया एक 140 है 100 है और 196 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये वी एफ का स्केल आया, अब हम स्केल रूट ख़त्म करें तो कितना बनेगा, ये 14 बनेगा। तो ये बेसिकली 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो वी एफ आपकी आती है। तो यहाँ पे चूँकि उसने 196 लिखा है तो 196 जो है वो सही नहीं बनता, उसमें फिर यूनिट सही नहीं आता। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 14 जो है वो बनेगा 14 मीटर पर सेकंड। आप 196 का जो है वो ले स्केयर रूट तो वो 14 बनेगा, तो 14 जो है हमारा आंसर आएगा। ये जो 196 वैल्यू वो वी एफ स्केयर की है, वी एफ की नहीं है। बेटा देखिए 26 एमसीक्यू देखिए कि 1 न्यूटन इज़ अ फोर्स, एक न्यूटन की वो कहता है फोर्स है जो कि एक बॉडी में 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो उस बॉडी का मैस कितना होगा। तो देखें फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है 1 न्यूटन और मैस आपने कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन है जी 5 मीटर पर सेकंड स्केल। तो बेटा देखें फिर हम क्या यूज़ करेंगे, F इक्वल टू एम में आपने फाइंड करना है तो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं देखो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, तो F की वैल्यू आपके पास 1 है और ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी और वो कितनी होगी, वो आई थिंक होगी जी 0.2 kg। तो 0.2 kg का जो आपके पास बेटा क्या होगा जी मैस होगा। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा फिर ए 0.2 kg। अगला बेटा 27 एमसीक्यू पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा रेंज वाले फार्मूले हैं और जो है आपके पास इक्वेशंस और मोशंस हैं, तो ये सारी जो यूज़ होती हैं हमारे पास मोस्टली। एक बॉडी है उसको थ्रो किया वर्टिकली विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी 19.6 की वेलोसिटी से मैंने इसको ऊपर फेंक दिया बोर्ड मार्कर को। वो कहता है इट विल रीच द हाइट ऑफ, तो वो कहता है कि ये कितनी हाइट पे जाएगा। अब डाटा क्या दिया गया, जस्ट 19.6 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी वी आई। तो बेटा देखिए वी आई दी गई है जो वो दी गई है 19.6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इनिशियल दी गई है तो ज़ाहिर बात है जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ये स्टॉप होगा, इसमें इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी जी वो 0 हो जाएगी, तो वो होगी 0। और
कि इसके अलावा जो है वो उसकी हमने बताने की हाइट कितनी अटेन हुई है, इट मीन्स कि एस हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। ज़ाहिर बात है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फील्ड के अंदर है तो जी की वैल्यू जो होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब चले जी फिर करते हैं। तो हमारे पास ये फिर वही डाटा है, तो ये थर्ड इक्वेशन मोशन ही लगेगी, कोई टाइम नहीं है फिर। तो वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब देखिए 2 9.8 और एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ये आपके पास आ जाएगा जी वी एफ का स्केयर जो है वो 0 हो जाएगा, और माइनस वी आई का स्केयर जो है वो 19.6 का स्केयर। आप बेटा देखें आपके पास जो है, अब एक चीज़ और गौर करें कि क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ। अब चूंकि आपने नीचे से ऊपर फेंकी है चीज़, इट मीन्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस, यहाँ पे ये माइनस को मैं कॉमन बाय ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा। तो ये बेटा बनेगा जी -19.6 बनेगा ये भी, और मल्टीप्लाई बाई एस, और इधर बनेगा -19.6 का स्केयर। अब बेटा ये माइनस है, माइनस काट जाएगा, ये एस इधर है और ये 19.6 डिवाइड होगा, तो 19.6 का स्केयर और 19.6, तो ये बेटा इससे काट जाएगा एक, तो पीछे क्या रह जाएगा 19.6 मीटर का ही डिस्टेंस आपके पास होगा। तो इसलिए बेटा राइट आंसर आपके पास क्या होगा जी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ना वो 49.2 है, 29.4 है, 9.8 है और 4.9 है। तो बेटा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो बनता है वो बेटा यही बनता है 19.6 मीटर। मैंने प्रॉपर आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आप इसको दोबारा करके देख लीजिएगा। 28 MCQs देखें, चलें जी जल्दी से पढ़े क्या लिखा हुआ है। कि वो कहता है कि इफ़ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी रिटार्डेशन आपके पास डिसलेशन है, बॉडी की जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। वो कहता है वो स्लोप कैसी होगी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास टाइम है और ये वेलोसिटी है, और एक बॉडी यहाँ पे थी स्पीड से और अचानक से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी जो स्लोप ये बनेगी, और ये डिक्रीजिंग स्लोप होती है, उसे हम नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी जो है वो करेक्ट होगा। बेटा 29 MCQ देखें कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है उसको वो कहता है किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में जो है वो आप कन्वर्ट करें। तो बेटा देखें ये थोड़ा मैथमेटिकली है, तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमने करना है जी किस में जी, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में करना है। तो बेटा देखिए मीटर को किलोमीटर में करेंगे और टाइम को किस में करेंगे, हार्स में करेंगे। तो देखिए गौर करें, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, और किलोमीटर को किलोमीटर में करना है तो इट मीन्स आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। और अगर मैं ये पॉइंट ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पे एक ज़ीरो और आ जाएगी। अब देखिए टाइम जो है वो नीचे तकसीम हो रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, तकसीम में क्या एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर हमारे पास था एस स्क्वायर, ये नीचे तकसीम हो रहा है। ठीक हो गया ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी बटे में एस स्क्वायर आएगा, तो मैंने बटे की वजह तकसीम लिखी ये कर, ताकि आपको बटा डबल लगाओ तो कन्फ्यूजन ना हो। अब एस स्क्वायर को आपने किस में करना है जी, आपने हार्स में करना है। ठीक है, अब डबल एस स्क्वायर है तो इट मीन्स कि आपके पास, आपको पता है कि जो एक घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, और एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1/3600। तो बेटा देखिए ये आ जाएगा 1/3600। अब चूंकि डबल सेकंड है तो ये फिर आ जाएगा 1/3600। ये इस बात की समझ आ गई है ना, कि आपको पता है कि हमारे पास 1 हावर में कितने जो होते हैं, हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो मैंने सेकंड को हावर में ले जाना है, तो एक सेकंड जो होगा वो क्या होगा फिर 1/3600 हार। तो ये मैंने लिख लिया। अब चूंकि एस के है इसलिए डबल आ जाएगी। अब बेटा देखें ये हमारे पास मान जाएगा। अब बेटा देखें इसको मैं 25 डिवाइड लिखूँ 10,000, और ये इसको मैं उल्टा दूँ, क्योंकि ज़रब है तो इसको तकसीम है तो ज़रब दूंगा तो उल्टे हो जाएंगे। तो ये 36 और डिवाइडेड बाई 1, तो वो तो 1 की वैल्यू कोई नहीं। अब बेटा देखिए ये 4 जीरो जो है इन 4 से कट जाएंगी, 36 और 25 रह जाएगा। बेटा 36 और 25 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो राइट आंसर बेटा बनेगा वो बनेगा 32,400, यानी 32,400। और ये आपके पास होगा जी किस में, ये आ जाएगा जी आपके पास किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से बेटा आप निकाल सकते हैं। तो जी बेटा 29 हमारा हो गया। अब 30 देखें MCQs।
तो बेटा 30 MCQs में देखें, एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कर रही है आधे घंटे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। द टाइम टेकन बाई टू ट्रेवल 15 किलोमीटर विल बी, यानी वो कहता है कि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में करती है। इट मीन्स कि 90 किलोमीटर वो जो है आधे घंटे में करती है, मतलब कि 30 मिनट में करती है। तो बेटा आपसे ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितने टाइम में करेगी। तो ये ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं कि 4 किताबों की कीमत 70 रुपये है, तो 3 किताबों की कीमत कितनी होगी। तो पहले आप एक की निकाल लें, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो हमने चूंकि निकालना 15 के लिए, तो पहले हम 1 किलोमीटर के लिए निकालते हैं कि कितना टाइम लेती है। तो 1 किलोमीटर के लिए जो ये टाइम लेगी वो लेगी 30 डिवाइडेड बाई 90 जो है वो मिनट लेगी। ठीक हो गया। ये यहाँ पे m से मुराद मिनट है, मैं MIN लिख देता हूँ। ठीक हो गया। ये काट जाएगा इससे, तो 3 1 3, तो ये आपके पास आ जाएगा। यानी 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1/3 मिनट में करती है, यानी 1 मिनट के तीसरे 1/3 में। तो अब देखें बेटा, हमने 15 के लिए निकालना, तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 15 किलोमीटर के लिए आ जाएगा जी 1 3 और 7 आपके पास 15, 3 और 3 5 15। इट मीन्स कि 5 मिनट इसे लगेंगे 15 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में। ज़ाहिर बात है कि 90 का करने में 30 निकले हैं, तो 15 का करने में कितने लगेंगे 5 मिनट्स। तो आपका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो आएगा जी फिर डी। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। तो आपने जी क्या करना है जी, कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आई, या जो है कोई भी इशू है, आपको मेथड नहीं पसंद आया, तो आप बेटा नीचे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपको उसका जो है वो जो है फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा आपने इन MCQs को, चूँकि ये MCQs MCAT, ECAT, FSC, इसके अलावा आपके जो जॉब से रिलेटेड जो भी फिजिक्स के MCQs है उनके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आपने ये अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये जो है ना मैं बहुत एफर्ट से ये बना रहा हूँ। तो मेरा पर्पस यही था कि आप लोगों को फ्री जो MCQs के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाए, बाकायदा बोर्ड पे सॉल्व करवा के, क्योंकि आपको बुक्स में सॉल्व हुए मिलते हैं, लेकिन बच्चों को उनकी समझ नहीं आती कि ये स्टेप कैसे किए हुए हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ। तो आपने अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपने ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको जो है जो भी वीडियोस अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे जी। तो इसके अलावा जो है इस चैनल पे आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है उस बारे में भी MCQs मिलेंगे। और इसके अलावा जो है अगर कोई बच्चा कंप्यूटर के रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंप्यूटर के MS Excel कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियो जो है वो अपलोड की जाती हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। तो थैंक यू जी।